दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन इनमें से आएगा जो जो मैं आज अभी पढ़ा रहा हूं इंडियन लॉजिक से पहले। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक चीज होती है सिमेट्री। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं जो सिमेट्री पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री पर बेस्ड जो है वो तीन प्रकार से हो सकती है सिमेट्री। नंबर वन होता है सिमेट्रिकल रिलेशनशिप। सिमेट्रिकल रिलेशनशिप क्या होती है, ध्यान दीजिए। जब दो चीजें एक जैसी हो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस दोनों के मैच करते हो। ठीक है, यानी कि भाई एक जैसी सिमिलैरिटी अगर हमें किन्हीं चीजों में दिखाई देती है तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, सिमेट्रिकल कह देते हैं। बेसिकली सिमेट्रिकल इज इक्वल टू आइडेंटिकल, कोई चीजें आइडेंटिकल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे ये लिखा हुआ हो कि ए इज इक्वल टू बी, ए क्या है, बी के बराबर है। जैसे आप लोग मैथ में देखते हो ना, ए इज इक्वल टू बी, ट्रेंगल आप लोग पढ़ते हो ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स इस टाइप से। तो ए इज इक्वल टू बी, उसके बाद में अगर मान लो, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया, बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, डायरेक्टली ये मतलब हुआ कि नहीं, बी इज इक्वल टू ए। यदि ए बी के समान है तो बी फिर ए के समान होगा, होगा कि नहीं बताओ, आइडेंटिकल है, होगा कि नहीं। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, वैलिड आर्ग्यूमेंट। अगर इस टाइप का आर्ग्यूमेंट आता है तो वैलिड होता है, और ऐसी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, दो चीजें, एक चीज जब दूसरे के समान होती है तो दूसरी चीज भी पहले के समान होती है। ठीक है, एवरीवन क्लियर। चलो अगला आता है एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह दें, अब ये तो इक्वल वाली बात थी, अब अगर ग्रेटर देन हो तो मान लो हम कह दें ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए, नहीं, नहीं कह एक सकते। ही चीज बड़ा होगा ना। हाँ, एक ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसी जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। तो अगर ऐसा कह दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा फिर, इनवैलिड। ठीक है, अब एक तीसरी टर्म होती है नॉन सिमेट्रिकल। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मालूम है आपको, वही ये एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको ये एग्जांपल दे दिया ए इज टू बी, तो बताइए बी इज इक्वल टू ए होगा या ये होगा वो होगा, या मान लो दोनों ही दे दिए, ए इज इक्वल टू बी दे दिया, बी इज इक्वल टू ए दे दिया। ठीक है, नीचे आपको बोलेगा बताइए इनके भीतर कौन सी रिलेशनशिप है, इस स्टेटमेंट में कौन सी रिलेशनशिप है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है, ट्रांस सिमेट्रिकल है, कुछ भी बोल दे। ठीक है, तो आपको छांटना रहेगा कि कैसी रिलेशनशिप है। अब देखिए एसिमेट्रिकल आपको समझ में आ गया, ओके। एसिमेट्रिकल के बाद में एक होती है नॉन सिमेट्रिकल रिलेशनशिप। नॉन सिमेट्रिकल के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, क्या कह दिया भाई, ए इज सिस्टर ऑफ बी। क्या मैं अब बोल सकता हूं कि बी इज सिस्टर ऑफ ए, हो सकता है, मतलब है। हो सकता है बट श्योर नहीं अच्छा, है, क्या पता ये ए जो है लड़का हो, नहीं लड़का सॉरी, हो, ए तो लड़की है, बी जो है लड़का हो। ठीक लड़का है, हो सकता है। तो बी अगर लड़का हुआ तो बी फिर सिस्टर नहीं बनेगा। नहीं होगा। तो मे और मे नोट वाली सिचुएशन में भी तो फिर ये मामला क्या हो जाएगा, मे और मे नोट बी वैलिड। ठीक है, मे और मे नोट बी वैलिड, इसका मतलब ये बात हमारी क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। ठीक है, मे और मे नोट जहां पे आ जाएगा तो मामला फिर इनवैलिड ही रहेगा। ठीक है, जहां पर आप 100% सर्टेन रहेंगे वहीं पर सही बात होती है। ठीक है, तो ए सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल को दोनों को अंतर कैसे दिखाओगे आप, एग्जाम में आ गया तो देखिए यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है ग्रेटर, स्मॉलर, इस टाइप के वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिखाने वाले इस टाइप के वर्ड आपको मिलेंगे।
जबकि नॉन सिमेट्रिकल में बिल्कुल आपको डिफरेंट एस्पेक्ट मिलेगा। जैसे सिस्टर एक शब्द यूज हो गया है ना, तो सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, ये इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये किस में आएंगे, नॉन सिमेट्रिकल में आएंगे। जबकि मैथमेटिकल यदि कोई शब्द आ जाए तो वो किस में आ जाएगा, एसिमेट्रिकल में आ जाएगा। बात समझे सब लोग?